सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं एएलपी सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। तो मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाता चला जा रहा हूँ। आपको हर तरह के क्वेश्चन और हर तरह के कॉन्सेप्ट सिखाते चले जाएँगे, ताकि आपको एग्ज़ाम निकालने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज के क्लास को चालू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन के बारे में। तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं, तो आज मेरा पहला टॉपिक होगा थर्मल एक्सपेंशन। आप जान लीजिए कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। अब थर्मल एक्सपेंशन से भी पहले आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि सबस्टेंस या फिर मैटर। सबस्टेंस या फिर मैटर जान लीजिए एक ही चीज़ है। अब इसमें 3 ही चीज़ आएगा। एक तो आएगा आपका सॉलिड, दूसरा आएगा आपका लिक्विड और तीसरा आएगा आपका गैस। तो दुनिया में कोई भी सबस्टेंस होगा, तो अगर हम उसको हीट करेंगे तो ये एक्सपेंड होगा, और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि अगर हम इसको कूल करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। इन जनरल की बात की जा रही है, यानी कि एक्स यानी कि क्या यहाँ पर भी किसी तरह का एक्सेप्शन है? तो बिल्कुल यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। अगर हम वाटर की बात करें 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, वहीं अगर सिल्वर आयोडाइड की मैं बात करूँ, सिल्वर आयोडाइड वही कंपाउंड है जो आपके आर्टिफिशियल रेन में यूज़ किया जाता है। तो अगर मैं सिल्वर आयोडाइड की बात करता हूँ 80 डिग्री सेल्सियस से 141 डिग्री सेल्सियस पर, तो ध्यान रखेंगे कि जैसे ही वाटर की मैंने बात की 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस, और सिल्वर आयोडाइड की बात की 80 डिग्री सेल्सियस से 141 डिग्री सेल्सियस पे, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हीटिंग पे। याद रखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं हीटिंग पर। तो उल्टा हो गया यहाँ पर, और साथ ही साथ एक्सपैंड हो जाएँगे हीटिंग पर। एक्सपैंड हो जाएँगे सॉरी कूलिंग पर। तो ये बात आप याद रखिएगा। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ आपको कि वाटर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस और सिल्वर आयोडाइड 80 डिग्री सेल्सियस से 141 डिग्री सेल्सियस पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हीटिंग पर, और एक्सपैंड करते हैं कूलिंग पर। तो अगर किसी सबस्टेंस को अगर हम हीट दे रहे हैं और हीट देने से अगर वो एक्सपैंड कर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपांशन बोलते हैं। किसी भी सबस्टेंस का थर्मल एक्सपेंशन वो कहलाता है। थर्मल का मतलब ही होता है हीट, और हीट मैं पहले क्लास में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, उस पर कोई बातचीत नहीं होगी। अब आपको बता दें कि जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो 3 तरह से होता है, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड में होगा, उसी तरह से लिक्विड में होगा, और तीसरा गैस में भी होगा। अब हम सबको बारी-बारी से भी देखेंगे। अभी हम किसकी बात करेंगे? तो सॉलिड की बात करेंगे। तो सॉलिड में 3 तरह के थर्मल एक्सपेंशन होते हैं। सॉलिड में 3 तरह के थर्मल एक्सपेंशन होते हैं। अब वो सॉलिड में कौन-कौन से थर्मल एक्सपेंशन होते हैं, उनका नाम क्या-क्या है? तो सबसे पहले लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा आपका तीसरा जो है आपका सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। लीनियर हो गया आपका, सुपरफिशियल हो गया, और एक हो गया आपका क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो याद रखिएगा 3 तरह का एक्सपेंशन आपको सॉलिड्स में पढ़ना है, लीनियर, क्यूबिकल और सुपरफिशियल। तो ये सबसे पहले आपको इतना बेसिक्स पता होना चाहिए। अब आइए थोड़ा-सा आपको जान लेते हैं कि देखिए सॉलिड्स क्या होता है, कि सॉलिड्स एटम्स और मॉलिक्यूल से बना होता है। बता दें आपको कि जब सॉलिड्स स्टेशनरी पोजीशन में है, यानी कोई हीटिंग की बात नहीं हो रही है, तो ये एटम और मॉलिक्यूल्स एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे खड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसमें हीट अप्लाई कर देते हैं, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन की वजह से इसमें मोशन आ जाता है, और मोशन की वजह से इनमें सेपरेशन बढ़ने लगता है। इंटर एटॉमिक सेपरेशन बढ़ने लगता है, जिस कारण से जो सॉलिड में रिजल्ट होता है वो एक्सपेंशन के फॉर्म में होता है। तो ये बातें भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि लीनियर एक्सपेंशन के बारे में समझेंगे। तो पढ़ते हैं लीनियर एक्सपेंशन के बारे में। मान लेते हैं एक मेरे पास सॉलिड रॉड था। सॉलिड रॉड को हमने क्या किया, अब हीट कर दिया। शुरुआत में अगर मैं देखूँ तो इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो L थी। बाद में अब ये बढ़ गया, यानी हीट देने के बाद ये क्या हो गया, बढ़ गया।
अब बढ़ने से इसमें क्या हो गया, ये एक्सपेंशन हो गया। अब ये एक्सपेंशन तो इतनी ही दूर में हुआ, मान लेते हैं कि ये बढ़कर एल डैश हो गया, बढ़कर ये एल डैश हो गया। तो यानी कि इसका जो चेंज इन लेंथ है उसको हम क्या मान लेते हैं, डेल्टा एल मान लेते हैं। और वहीं अगर हम डेल्टा टी की बात करें तो ये मेरे पास क्या है, पहले हीटिंग से पहले कुछ और टेम्परेचर था, बाद में चेंज होने के बाद टेम्परेचर कुछ और हो गया। तो डेल्टा टी को हम क्या मान लिए, हम मान लिए चेंज इन टेम्परेचर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया अभी। अब इसी के आधार पे जो लीनियर एक्सपेंशन बताता क्या है कि जो इंक्रीज इन लेंथ है, बता दूं आपको कि जो आपका इंक्रीज इन लेंथ है, लेंथ में कुछ तो इंक्रीज हुआ है ना, तो जो इंक्रीज इन लेंथ है, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो चीजों के। एक तो होता है आपको चेंज इन टेम्परेचर यानी कि डेल्टा टी के, और जो दूसरा होता है वो इंक्रीज इन लेंथ प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल लेंथ के। मैं लिख देता हूँ आपको, ये आपको ओरिजिनल लेंथ के भी प्रोपोर्शनल होता है और चेंज इन टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी कि अब अगर हम इंक्रीज इन लेंथ की बात करें तो ये क्या था, मेरा डेल्टा एल ही तो था। इंक्रीज इन लेंथ तो इतना ही है ना, डेल्टा एल है। तो डेल्टा एल आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल और डेल्टा टी के। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाएंगे तो बराबर लाएंगे तो एक कॉफिशिएंट देना पड़ेगा, उस कॉफिशिएंट को भी अल्फा बोलते हैं। ये दोनों एक जैसा लग रहा है पर है नहीं, ये प्रोपोर्शनल है, ये अल्फा है, ध्यान में रखिएगा। और ये हो जाएगा डेल्टा टी। अब ये क्या है, मेरा अल्फा है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा क्या है मेरे पास, अल्फा एक कांस्टेंट है जिसको कि हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब इस लीनियर एक्सपेंशन को भी समझते हैं कि क्या हुआ लीनियर एक्सपेंशन। तो यानी कि अब हम यहाँ से इसको सॉर्ट आउट करें तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी आ गया। यानी कि ये परिभाषित अब कैसे होगा, तो अब अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को बोलूं तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू द प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या बताया। अगर और इसको ढंग से परिभाषित करूं तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन of the material of a solid is defined as the increase in length per unit rise in temperature। समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार बोल देता हूं, आप बोर्ड की तरफ देखिए कि इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट टेम्परेचर। तो ये आपका किसका डेफिनेशन हो गया, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डेल्टा टी लिखा हुआ है। ये क्या बन गया है आपका, ये बन गया आपको डेफिनेशन किसका, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का। अब अगर यहाँ से कुछ देखें तो डेल्टा एल क्या है आपका, यानी अब मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो यूनिट किसका, तो यूनिट ऑफ अल्फा की बात कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं इसको देखूँ तो ये किस में है, मीटर में है, ये भी लेंथ ही है, मीटर में है, और टेम्परेचर किस में है, केल्विन में है। अच्छा ठीक है, केल्विन भी है और ये डिग्री सेल्सियस में भी होगा, ये आपको बता दूं। मीटर से मीटर कट जाएगा तो अल्फा की यूनिट क्या आ जाएगी, केल्विन इनवर्स आएगा या फिर सेल्सियस का इनवर्स आएगा। दोनों सही है, बिल्कुल दोनों सही है। बताता हूँ कैसे। आप एग्जाम में केल्विन इनवर्स भी लिखेंगे और सेल्सियस इनवर्स भी लिखेंगे, दोनों के दोनों सही जवाब है। मैं आपको बता दूं कैसे। देखिए आपसे ये डेल्टा टी जो है क्या है, आपका चेंज इन टेम्परेचर है ना, क्वेश्चन में भी क्या आएगा, चेंज इन टेम्परेचर है। तो आप समझिए थोड़ा सा इसको, यानी कि पहले टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था और बाद में 200 डिग्री हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, 100 डिग्री सेल्सियस का ही आया। अब केल्विन में लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 273 ऐड कीजिए तो ये हो गया 373 केल्विन, और ये कितना हो गया आपका 473 केल्विन। अब दोनों को घटाइए, इसका भी चेंज कितना आ रहा है, 100 डिग्री केल्विन ही आएगा। तो आप केल्विन लिखेंगे, सेल्सियस लिखेंगे, यानी पर डिग्री केल्विन या फिर पर डिग्री सेल्सियस, दोनों सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। तो ये आपको बेसिक सी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके स्क्रीन पर कुछ मटेरियल का लिस्टिंग हुआ होगा जिसमें 8 मटेरियल आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, एल्यूमिनियम, ब्रास, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, पायरेक्स यानी ग्लास की बात की जा रही है, और लेड। तो अल्फा की वैल्यू
जो सॉलिड्स के लिए है ये आपको याद करनी है, आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके लिस्टिंग कर दे रहा हूँ। एल्यूमिनियम की है 2.5 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री केल्विन पर डिग्री केल्विन। वहीं ब्रास की है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री केल्विन। आयरन का है 1.2 इंटू 10⁻⁻5। कॉपर का दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻5। सिल्वर का दिया हुआ है 1.9 इंटू 10⁻⁻5। वहीं गोल्ड का दिया हुआ है 1.4 इंटू 10⁻⁻5। ग्लास यानी पायरेक्स का दिया हुआ है 0.32 इंटू 10⁻⁻5 और लेड का दिया हुआ है 0.29 इंटू 10⁻⁻5। तो आप इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट छांट सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अगर आप इतने 5 को भी याद रखेंगे तो ये आपके एग्जाम में काफ़ी आपको मदद करेगा। आइए अब हम देखेंगे अपने बचे हुए सॉलिड्स के एक्सपेंशन को। तो लीनियर एक्सपेंशन अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन सुपरफिशियल एक्सपेंशन किससे रिलेटेड होगा, यानी किस चीज़ से? तो एरिया से संबंधित है ये, एरिया से संबंधित है। तो यानी कि अगर मेरे पास कोई एक लैमिना है मेरे पास, अब उसका जो है मैं एरिया बढ़ा देता हूँ। तो जब मैं एरिया अगर इसका बढ़ रहा हूँ तो एरिया से में इसका क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। यानी कि पहले इसका ओरिजिनल एरिया क्या था, ए था। अब बढ़ने के बाद इसका एरिया ए डैश हो गया। तो चेंज इन जो एरिया आया वो कितना आया आपका, डेल्टा ए हम मान लेते हैं आपको। तो यानी कि जो मेरा डेल्टा ए होगा, अब डेल्टा ए जो होगा अब वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एरिया के, और साथ ही प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा टी के। और डेल्टा टी आपका क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो यानी कि डेल्टा ए प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए डेल्टा टी के। और ए डेल्टा टी यानी कि अब हमको इसको हटाना पड़ेगा। जब हम इसको हटाएंगे तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा और यहाँ पर उस कांस्टेंट का नाम होगा बीटा। तो बीटा ए इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो बीटा मेरा क्या है, तो यानी कि ये तो आ गया आपका मेन इक्वेशन। अब बीटा है क्या, तो बीटा है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोलते हैं इसको। अब कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये बीटा की वैल्यू मैं देखूंगा तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो अभी मैंने समझाया था कि ये है क्या, ये है क्या, तो ये है आपका जो एरिया इंक्रीज हुआ है पर यूनिट, जो ओरिजिनल एरिया है और उसके साथ चेंज इन टेम्परेचर का प्रोडक्ट है। यानी कि अब अगर मैं इसको फिर से डिफाइन करूं जो मैंने उस केस में किया था, तो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन किसी भी मटेरियल या सॉलिड का इंक्रीज इन सरफेस एरिया है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर के। यानी कि इंक्रीज इन जो एरिया है पर यूनिट ओरिजिनल जो एरिया है, और उसमें भी एक स्पेसिफिक हम एरिया की अगर बात करें तो हम यहाँ पर जो एरिया है इसमें हम सरफेस एरिया की बात करते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा आप, सरफेस एरिया की बात करते हैं हम। ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। क्या इसकी यूनिट में भी कोई बदलाव आएगा क्या, नहीं। देखिए अब अगर मैं डेल्टा ए को भी लिखूंगा तो भी ये मीटर स्क्वायर है और एरिया भी मीटर स्क्वायर है। तो डेल्टा टी बचेगा क्या, केल्विन इनवर्स या फिर सेल्सियस। तो ये कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, केल्विन इनवर्स या फिर सेल्सियस इनवर्स। कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे एक्सपेंशन की ओर, जिसको कि हम बोलेंगे क्यूबिकल एक्सपेंशन। अब क्यूबिकल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, तो क्यूबिकल यानी कि वॉल्यूम के थ्रू एक्सपेंशन होगा मेरा। अब वॉल्यूम के थ्रू एक्सपेंशन कैसे होगा, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक क्यूबिकल बॉक्स था। तो अब इसका एक्सपेंशन आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ से बात करूँ, ये एक्सपेंड करेगा इस तरह से। अब ये इस तरह से एक्सपेंड करेगा, ये तो आगे से हो गया। फिर ये पीछे से भी एक्सपेंड करेगा और फिर ये यहाँ से भी एक्सपेंड करेगा। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करके करें तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। यानी कि अब इसके वॉल्यूम में चेंज आया है। तो यानी कि पहले ओरिजिनल वॉल्यूम भी था, ये क्या था आपका, ओरिजिनल वॉल्यूम भी था। अब डेल्टा भी क्या आ गया आपका, डेल्टा भी आ गया इंक्रीज इन वॉल्यूम है। और वी डैश हमने क्या मान लिया कि वी डैश जो है मेरे पास चेंज इन वॉल्यूम आया,
चेंज इन वॉल्यूम मेरे पास क्या आ गया? वी डैश आ गया। तो अब आपको इमेज से क्लियर हो गया होगा हर चीज़, यानी तीनों के तीनों में मैंने इमेज बताया। तो अब अगर मैं देखूँ, तो जो मेरा इंक्रीज़ इन वॉल्यूम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ओरिजिनल वॉल्यूम के, और साथ ही साथ चेंज इन जो टेम्परेचर है उसके। तो यानी दोनों को मिला देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? V इंटू डेल्टा टी। उसी तरह से इसके साइन को हटाएँगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको कि हम गामा नाम देंगे, और गामा V इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। अब गामा को कैसे डिफाइन करेंगे? ये कितना हो जाएगा? डेल्टा V बाई V इंटू डेल्टा टी आ गया। तो यानी कि अब आपके पास गामा क्या है? ये भी मैं लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका कोएफ़िशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन इसको बोलेंगे। अब इसको डेफिनेशन तो मैं बता ही दूँगा, फिर से इसकी यूनिट को देख लेते हैं। मीटर क्यूब, ये भी हो गया मीटर क्यूब, और ये हो गया डेल्टा टी। तो फिर से ये कट जाएगा तो इसका भी यूनिट क्या आएगा? केल्विन इनवर्स या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स, इसका भी आएगा। तो ये भी बात आपको क्लियर हो गई। वहीं एक बार अगर क्यूबिकल एक्सपेंशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो ये भी क्या हो जाएगा? सॉलिड में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इंक्रीज़ इंक्रीज़ इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज़ इन टेम्परेचर, यानी डेल्टा टी की बात हो रही है। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आपको अब एक बात दिमाग में रखना है कि इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, यानी कि कोएफ़िशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफ़िशिएंट ऑफ आपको सुपरफिशियल, और कोएफ़िशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। इन तीनों में एक रिलेशन होता है, एक रेशियो का टर्म होता है। अगर इनके रेशियो को अगर आप देखेंगे तो आपको याद रखना है, इनका रेशियो होता है 1:2, 2:3। लेकिन सवाल यहीं तक नहीं होगा। आपको साथ में ये भी याद रखना है कि जो बीटा होता है वो 2 अल्फा के बराबर होता है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में बीटा और अल्फा में भी रिलेशन पूछ सकता है, और साथ ही साथ गामा आपको याद रखना है 3 अल्फा के बराबर होता है। तो अब इससे ये 3 रिलेशन बन गए। तो इन तीनों को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या फिर आपसे डेटाबेस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो भी ये आपको दिमाग में अभी याद रखना है। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। अब आगे की क्लासेस में आगे के लेक्चर्स, मतलब आगे के सिलेबस को कवर करते चले जाएँगे। आपको मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा, आपको बेझिझक पढ़ना है, और देखिए आपका लोको पायलट में सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। अभी जिनका भी सीबीएटी का भी एग्ज़ाम है, वो भी अच्छे से पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। धन्यवाद।